दोस्तों हम सभी कई बार देखते हैं हमारी इंडस्ट्री और घरों में लगे हुए जो लोड है, जैसे कि कोई मोटर, टीवी, कोई पंखा, कोई लाइट, ये चीजें खराब हो जाती है और हम सोचते हैं कि आखिरकार ये खराब कैसे हो गए, जबकि हमने तो इनको जो सप्लाई दी थी वो हमारी एमसीबी से होते हुए दी थी। और एमसीबी का काम यही है कि हमारे इलेक्ट्रिकल में जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड जो होगा उससे हमारे सिस्टम को बचाना, प्रोटेक्ट करना। और एमसीबी लगाने के बावजूद अगर ये खराब हो रहा है तो एमसीबी तो वेस्ट हो गई। तो हम क्यों एमसीबी पे पैसे बिगाड़े, हम डायरेक्ट भी तो सप्लाई दे सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब समझिए। एमसीबी लगाना कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। एमसीबी एक्चुअल में हमें प्रोटेक्शन देती है। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो लगाई जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल के जो लोड है, जैसे कि मोटर, टीवी या जो भी इलेक्ट्रिकल लोड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कौन कौन सी प्रोटेक्शन एमसीबी देती है? तो एमसीबी देती है हमें दो प्रोटेक्शन, एक होती है ओवरलोड से प्रोटेक्शन और एक होती है शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन। इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और साथ में यह भी समझते हैं कि आखिरकार क्यों एमसीबी लगाने के बावजूद भी हमारे कुछ लोड चलते चलते खराब हो जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एमसीबी से दो प्रोटेक्शन मिलेगी, पहली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो जब आप एमसीबी लेने जाते हो ना, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका जो लोड है, जो भी आप एमसीबी चलाने वाले हो, जैसे कि कोई मोटर चलाने वाले हो, कोई लाइट चलाने वाले हो, वो आखिरकार कितना करंट कंज्यूम करता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि एक मोटर के ऊपर लिखा हुआ है 8 एम्पियर या 9 एम्पियर। तो आप क्या करोगे, 8 एम्पियर के जो अबाउ जो नेक्स्ट एमसीबी आ रही है, जैसे कि 10 एम्पियर की, तो 10 एम्पियर की आप एमसीबी लाके लगा दोगे। तो अब क्या होगा, अगर मोटर किसी कारण से 10 एम्पियर से थोड़ा सा ज्यादा करंट लेगी, उदाहरण के तौर पर आप एक मोटर तो लेके आए थे, उसके ऊपर आप 10-10 किलो के बॉक्स को रख के रन करा सकते थे, वो मोटर फिर भी चलती। लेकिन आपने 10-10 किलो की 3 बॉक्स की कैपेसिटी थी उसकी, आपने 5 बॉक्स रख दी, तो मोटर मना नहीं करेगी, मोटर चलने की कोशिश फिर भी करेगी, 5 बॉक्स को लेके भी चलने की कोशिश करेगी। लेकिन अब मोटर क्या होगी, ओवरलोड हो गई। तो मोटर 10 एम्पियर की जगह हो सकता है कि अब 12 एम्पियर 13 एम्पियर करंट ले रही हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगी, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी जब ओवरलोड पे ट्रिप होती है ना, तो वो एमसीबी तुरंत ट्रिप नहीं होती। आप में से जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा कि एमसीबी के ऊपर लिखा हुआ है 6 एम्पियर या 10 एम्पियर, और एमसीबी में से अगर इंडस्ट्री में किसी कारण से 12 एम्पियर करंट जा रहा है, 13 एम्पियर करंट जा रहा है, तो भी एमसीबी ट्रिप नहीं हो रही। मतलब ओवरलोड तो हो रहा है लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं हो रही। फिर आप सभी सोचते फिर एमसीबी का फायदा क्या हुआ? देखिए ओवरलोड जो ट्रिपिंग होती है ना, वो तुरंत नहीं होती। ओवरलोड ट्रिपिंग कैसे काम करती है इसको थोड़ा समझ लीजिए, काम आएगा। कि जब आप एमसीबी को ओपन करके देखते हो ना, तो उसके अंदर एक बाई मेटलिक स्ट्रिप होती है, एक मेटल की स्ट्रिप होती है। सिंपल शब्दों में समझिए, अगर एमसीबी के ऊपर लिखा है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर से ज्यादा अगर उस मेटल की स्ट्रिप में से करंट फ्लो होगा, मतलब एमसीबी से 10 एम्पियर ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो धीरे धीरे वो जो मेटल की स्ट्रिप है वो होगी हीट, गर्म होगी, और गर्म होगी तो कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, वो बैंड हो जाती है। तो वो हैंड टू हैंड बैंड नहीं होती, वो क्या एक समय के बाद में बैंड होती है। और ये कितने समय के बाद में बैंड होगी, तो ये हमारा आईईसी का स्टैंडर्ड बताता है। आईईसी के 60898 रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो एमसीबी की जो बायोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वो जनरली सभी ब्रांड, सभी कंपनी को सेम ही देनी होती है। यह होती है कि अगर एमसीबी में से 1.13 गुना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो लगभग एमसीबी 1 घंटे के बाद में ट्रिप होगी। यही अगर एमसीबी में से उस एमसीबी का 1.5 गुना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि 1.5 गुना करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में एमसीबी करीब 30 से 40 मिनट के अंदर ट्रिप होगी। तो इस अनुरूप ये काम करता है। मतलब कि आप ये समझिए कि अगर 10 एम्पियर एमसीबी पे लिखा है और उस एमसीबी में से आप देख रहे हो कि 11 एम्पियर 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो तुरंत ट्रिप नहीं होने वाली। वो ऐसी कंडीशन में 1 घंटे से ज्यादा का समय लेगी ट्रिप होने में। आप इंडस्ट्री में आपने ये चीज प्रैक्टिकली भी देखी होगी। लेकिन अगर उस एमसीबी 10 एम्पियर की एमसीबी है, लेकिन अगर उसमें से 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी मोटर पे आपने लोड जोड़ दिया 15 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, तो उस केस में एमसीबी जल्दी ट्रिप हो जाएगी, वो 30 मिनट के अंदर ट्रिप हो जाएगी। और अगर और ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, 17 एम्पियर 18 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो और जल्दी ट्रिप होने का काम करेगी। तो ये बाई मेटलिक स्ट्रिप पे काम करता है ओवरलोड। देखिए अभी जो हमने ओवरलोड प्रोटेक्शन समझा ना, ये तो सिंपल सा है। आपके एमसीबी के पीछे लिखा होता है 10 एम्पियर 20 एम्पियर 32 एम्पियर 6 एम्पियर, वो जो लिखा हुआ है वो बताता है कि ओवरलोड कितने ओवरलोड पे ट्रिप होगी। लेकिन कई बार आपने देखा है कि हमें तुरंत ट्रिपिंग चाहिए। किस कंडीशन में? कभी दो फेज आपस में भिड़ गए, कभी कोई फेस और न्यूट्रल आपस में भिड़ गया, कभी ग्राउंडिंग के स्टार्ट में शॉर्ट सर्किट हो गया। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन, कि दो फेज आपस में भिड़ गए। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आधे घंटे के बाद में एमसीबी ट्रिप हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए होती है इंस्टेंट ट्रिपिंग, क्योंकि जब ओवरलोड होता है ना, तब तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो वो इतना हार्म नहीं करता लोड को, वो कुछ समय तक झेलते हैं। जो लोड होते हैं, जो मोटर्स है, वो इतनी बेयरिंग कैपेसिटी होती है उनकी कि कुछ समय के बाद में ट्रिप होगा तो खराब नहीं होगी। लेकिन कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब फेज आपस में भिड़ गया, ऐसी कंडीशन में हमारा कोई 10-15 एम्पियर करंट फ्लो नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हमारे हजारों एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है कुछ सेकंड के अंदर। और अगर ज्यादा समय के लिए ऐसा रहा कि ज्यादा करंट 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसी इतनी मात्रा में करंट कुछ सेकंड के लिए भी फ्लो हो गया ना, तो हमारा जो लोड है या हमारा जो भी वायर्स है वो सभी डैमेज जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं, जो शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारी तुरंत ट्रिपिंग चाहिए। क्या चाहिए? तुरंत ट्रिपिंग चाहिए। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आपको हमेशा देखनी होती है आपके अलग अलग लोड के अनुसार। और अगर आप गलत तरीके से इसको लगा दोगे तो वहां पे भी नुकसान होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप एक रैंडम एमसीबी लिया है और घर में एमसीबी लगा दी, लेकिन
लेकिन एमसीबी लगाने के बावजूद भी हमारा लोड कई बार खराब हो जाता है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हमारा लोड खामखा खराब हो गया, जबकि हमने तो एमसीबी लगाई थी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। या फिर आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि हमने एमसीबी तो लगा दी और हम जैसे ही लोड को चलाते हैं ना, हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अब आप बोलते हैं यार एमसीबी की ट्रिप हो रही है, अभी तो हमने लोड को ऑन ही किया है। तो आपने क्या किया है ना, आपने एमसीबी का एम्पियर रेटिंग तो देख के आ गए, 10 एम्पियर 15 एम्पियर वो तो सही लिया है आप, 10 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी आपको लाना था, लेकिन जो आगे का जो टाइप है ना, वो टाइप आपने गलत चूज कर लिया। उसे बोलते हैं हम कर्व टाइप। एमसीबी कौन सी कर्व टाइप की है? तो आपको यहाँ पर एमसीबी जो मार्केट में देखने को मिलेगी वो जनरली 3-4 ही होती है। एक होती है बी टाइप की, एक होती है सी टाइप की, एक होती है डी टाइप की, इसके अलावा के टाइप की होती है, लेकिन के टाइप आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो एक तो बी, सी, डी और एक जेड, ये 4 टाइप की एमसीबी आपको समझनी है। तो देखिए मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि कहां पे किस टाइप की एमसीबी लानी है। सबसे पहले तो आपने जान लिया कि 10 एम्पियर की लानी, 20 एम्पियर लानी है, वो तो आपको मैटर करेगा कि आपका जो लोड है वो लोड कितना करंट लेता है। अगर जितना उसके ऊपर लिखा है उसके आसपास, उसका जस्ट अपर जो रेंज में आपको एमसीबी मिल रही है आप वो ले आइए। लेकिन उसके आगे एम्पियर रेटिंग के आगे जो बी सी लिखा उसमें से कौन सी टाइप की एमसीबी लाओगे? तो देखिए अगर आप घर के लोड के हिसाब से ला रहे हो, चाहे घर पे आपको फैन के लिए, टीवी के लिए, लाइट के लिए, सभी के लिए आप बी टाइप की एमसीबी लाएंगे। कौन सी टाइप? बी टाइप की। ये बी टाइप की एमसीबी क्यों लाएंगे? क्योंकि बी टाइप की जो एमसीबी होती है ना, वो कहती है कि अगर उस एमसीबी की जितनी रेटिंग है, जैसे 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर से यदि 3 गुना या 5 गुना करंट अगर फ्लो होगा, जैसे 30 एम्पियर 50 एम्पियर किसी कारण से करंट फ्लो होता है, तो वो तुरंत ट्रिप कर देगी। यानी अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो सिर्फ 30 एम्पियर 40 एम्पियर भी करंट फ्लो होगा ना, तो भी ट्रिप कर देगी। लेकिन यदि आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो इंडस्ट्री में मोस्टली जो लोड होते हैं वो होते हैं आपके इंडक्टिव टाइप के लोड, जैसे कि मोटर्स होती है, तो वहां पर हमेशा एमसीबी लिखेंगे सी टाइप की एमसीबी, क्योंकि सी टाइप की एमसीबी की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है शॉर्ट सर्किट वो थोड़ी सी ज्यादा होती है बी के कंपैरिजन में। वहां पर ये 5 से 10 गुना जब ज्यादा करंट फ्लो होगा तब ये इंस्टेंट ट्रिप होती है, वरना ये ओवरलोड मानती है। इसके अलावा बात करते हैं, आप देखोगे कई बार आप सी टाइप की एमसीबी लिया है और आपने उसमें वेल्डिंग मशीन जोड़ दी। क्या जोड़ दी? वेल्डिंग मशीन। और वेल्डिंग मशीन जोड़ के आप जैसे चलाते हो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग मशीन या ऐसे जो बार बार बहुत हाई करंट लेते हैं, जब वेल्डिंग मशीन क्या होती है कुछ समय के लिए बहुत हाई करंट लेती है, तो ऐसी जगह पर जो एमसीबी लगानी है वो लगानी है डी टाइप की एमसीबी। डी टाइप की एमसीबी, उसके ऊपर जो एम्पियर रेटिंग लिखी है 10 एम्पियर लिखा है, तो उसका 10 गुना या 20 गुना, मतलब 100 से 200 एम्पियर जब करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, उसको मेजर करके शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग कराती है, मतलब इंस्टेंट ट्रिपिंग कराती है। अगर आपने डी टाइप की एमसीबी घर पे लगा दी तो उसका कोई मतलब ही नहीं, आपके लोड खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए घर पे कौन सी बी टाइप की लगानी है। घर पे लगानी है बी टाइप की, इंडस्ट्री में लगानी है सी टाइप की। और कुछ ऐसे उपकरण है जो बहुत ज्यादा बीच बीच में करंट लेते हैं, हाई करंट, जैसे कि वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, ये सब जगह कौन सी टाइप की एमसीबी लगेगी? डी टाइप की। लेकिन एक और एमसीबी बचती है जेड टाइप की, मैंने आपको बताया था। ये जेड टाइप की एमसीबी कहां लगेगी? जहां पर सेंसिटिव एरिया, जैसे सेंसिटिव चीज है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। वैसे घरों में लगा सकते हो, लेकिन घरों में हम जनरली नहीं लगाते क्योंकि आपको बहुत महंगी देखने को मिलेगी। जेड टाइप की एमसीबी जनरली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि पीएलसी इंडस्ट्री में लग रही है, उनको प्रोटेक्शन के लिए, है ना। कुछ ऐसी जगह जहां पर हमें बहुत एक्यूरेट प्रोटेक्शन चाहिए, वहां पर हम जेड टाइप की एमसीबी लगाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी ओवरलोड जो कैपेसिटी है उससे अगर 2 से 3 गुना ज्यादा भी करंट जाएगा तो ये ट्रिपिंग करा देगी। तो इस तरीके से आपको एमसीबी का सिलेक्शन करना है। होप कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप डिटेल में हमसे और भी सारी चीज सीखना चाहते हो, आप कंप्लीट इंडस्ट्री का वर्क करना सीखना चाहते हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन विजिट कीजिए इलेक्ट्रिकल दोस्त। वहां पर कुछ फ्री सेक्शन वीडियोस भी है, आप उनको चेकआउट कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे पेड कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे पूरा ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, मतलब इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर है, वहां से सारी चीजें सीखना चाहते हो, तो आप हमारे पास में ऑफलाइन आकर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे जयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब सेटअप है। आप आइए, देखिए, 2 दिन हमारी ऑफलाइन में ट्रेनिंग कंप्लीटली फ्री होती है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है आपको अपने कैरियर के रिलेटेड कि मैंने मेरी एजुकेशन कर लिया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन लूं या आपसे ऑफलाइन लूं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको पर्सनली आपके लिए क्या बेस्ट है वो हेल्प कर देगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।